तेज बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर दिया। सड़क पर गिरे बिजली के तार ने एक युवक की जिंदगी छीन ली। हरी फाटक चौराहे पर स्कूटर से गुजर रहे युवक की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। इस हादसे के बाद परिजनों ने बिजली कंपनी पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए, जबकि विभाग भी अपनी गलती मान रहा है। मामला उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के हरी फाटक चौराहे का है, जहां रविवार रात तेज आंधी और बारिश के दौरान अचानक बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। इसी दौरान 30 वर्षीय आशिक पटेल अपने स्कूटर से वहां से गुजर रहे थे। बताया जा रहा है कि वह काम से लौटते समय रास्ते में पेट्रोल भरवाने जा रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सड़क पर मौत उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही आशिक उस जगह पर पहुंचे, वह टूटे हुए बिजली के तार के संपर्क में आ गए और करंट की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग घबरा गए। कुछ समय तक लोग युवक की मदद करने के बजाय अपनी सुरक्षा में लगे रहे, क्योंकि सड़क पर बिजली का खतरा बना हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद कराई गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। परिजनों ने बिजली कंपनी की लापरवाही को हादसे की बड़ी वजह बताया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री जयंत ठाकुर ने बताया कि संबंधित क्षेत्र में पोल और तार शिफ्टिंग का कार्य होना था, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वो शाम को पानी लेने के पहले लेबर को लेने गया था, वो हरी फाटक ब्रिज के आगे, तो वो पेट्रोल डलवाने गया था, तो एमपीबी की लापरवाही की वजह से तार गिर गया नीचे और उसको दिखा नहीं, पानी के अंदर तार था, उसका पाँव उलझ गया। तो बच्चे उसके साथ में थे और उनने धक्के दे के पीछे कर दिया और वो खुद तार उसके हाथ में उलझ गया। तो किसी ने उसको बचाया भी नहीं और छुड़वाया भी नहीं, और वहीं स्पॉट 1.5 घंटे तक वो 2 व्हीलर से थे। कितने लोग थे? 3 जने थे। कौन कौन था? 2 मेरे भतीजे थे और एक मेरा भाई था। कितने बड़े थे भतीजे? वो एक 23-24 साल का था और एक 17-18 साल का। क्या नाम है उनका? एक का नाम है शोएब और एक का नाम सोहेल। और आपके जो भाई है उसका नाम छोटू पटेल। क्या करते हैं? वो ठेकेदारी करते हैं सेंटिंग में। आपके परिवार में कौन है? उनके परिवार में हम उनके 4 भाई हैं, उनके 2 लड़के और एक बालिका है। हाँ, कल नीलगंगा थाना क्षेत्र में हरी फाटक ब्रिज के पास में छिपरा ढाबा है, वहाँ पे एक बिजली का वायर टूट के नीचे गिर गया था। उसी समय वहाँ स्कूटर पर सवार शोएब शरीफ पटेल उम्र 23 साल हैं, ये गुजर रहे थे। तो इनको जो है करंट लगा, शॉक लगे और जिसके कारण फिर इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ पे इनकी जो है मृत्यु हो गई है। पुलिस ने इस संबंध में मर्ग कायम किया है और इसमें जाँच की जा रही है। सर्वप्रथम कल एक बहुत दुखद दुर्घटना घटित हुई, इसके लिए मैं मृतक के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और जैसे ही रात को कल शाम 7:50 के आसपास की बात है, पुलिस कंट्रोल रूम से हमारे विभागीय स्काडा कंट्रोल रूम पर सूचना प्राप्त हुई कि हरी फाटक के समीप किसी व्यक्ति को करंट लग गया है। तो कंट्रोल रूम द्वारा तुरंत सूचना मिलते ही संबंधित उच्च दाब फीडर को बंद करा दिया गया, जिससे वहाँ का विद्युत प्रदाय बंद हुआ और 8 मिनट के अंदर ही हमारी टीम वहाँ मौके पर पहुँच गई थी और पुलिस बल के साथ में मिलकर उन्होंने वहाँ से तार को हटाया। और कुछ देर बाद मेरे जोन के जोनल अधिकारी और कनिष्ठ यंत्री भी मौके पर पहुँच गए थे। उसके उपरांत मैं भी मौके पर पहुँचा। प्रथम दृष्टया हमने ये पाया कि वहाँ पर हरी फाटक पर छिपरा ढाबे के सामने डिवाइडर पर एक सेंट्रल स्ट्रीट लाइट का मीटर लगा हुआ है। मीटर के बाद की जो सर्विस केबल है वो पूरी तरह से जली हुई थी और उसमें फॉल्ट आने के कारण फॉल्ट करंट वहाँ निम्न दाब लाइन में फ्लो हुआ, जिस कारण से वहाँ एलटी लाइन का एक तार टूटकर नीचे जमीन पर गिरा और वो किनारे पर वहाँ पे बारिश चूँकि तेज हो रही थी, तो बारिश के पानी में वो तार गिरने से वहाँ पर लीकेज करंट फ्लो हो रहा था। इसी दौरान वहाँ पर नागरिक मृतक का वहाँ से निकलना हुआ और चूँकि बारिश तेज थी, वहाँ पर रोड में पानी भरा हुआ था, तो निश्चित रूप से वो गड्ढे में पड़ने के कारण उनकी स्कूटी जो है वहाँ पर गिरी और गिरने से वो जो लीकेज करंट वहाँ भरे हुए पानी में फ्लो हो रहा था, उसके चपेट में वो आ गए। तो इस प्रकार से दुखद घटना घटित हुई है। इसके संबंध में फिर उसके तुरंत बाद हमने वहाँ पर मौके पे उस लाइन को बंद कराया, जो रोड क्रॉसिंग वाली लाइन थी, और यह भी पाया कि यह लाइन जो है हरी फाटक के समीप जो 6 लेन बन रहा है, वर्तमान में वहाँ पर एमपीआरडीसी इंदौर जो है हरी फाटक से इंदौर का 6 लेन का कार्य कर रही है।
उस कार्य के अंतर्गत इस लाइन को हटाने का प्रस्ताव भी उस प्राक्कलन में था और ये लाइन उनको हटाई जानी थी, परंतु कार्य में विलंब के कारण वो लाइन नहीं हट पाई। तो मैं ये मानता हूँ एक दुखद घटना है और परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, और चूंकि ये घटना करंट लगने से हुई है तो वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद में यह भी निर्णय हुआ है कि मृतक के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और शीघ्र उनको 4 लाख का मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।